दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जामी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस न्यूज़ को, ये जो पूरी न्यूज़ है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये द हिंदू की एक न्यूज़ है, आसान सी न्यूज़ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जब भी किसी न्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हम उसके वर्ड्स मीनिंग आपको ज़रूर बता देते हैं, वो आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो इसकी वर्ड्स मीनिंग को भी मैंने एक जगह जमा कर दिया है, वहाँ हम उन वर्ड्स मीनिंग को पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद फिर हम इस न्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए वर्ड्स मीनिंग को देखिए वर्ड्स मीनिंग को यहाँ पे एक जगह जमा किया गया। मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ और ये लोडिंग हो रहा है, यस। तो ये वर्ड्स मीनिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को रोक करके, और स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप इनको याद करें, ठीक है। और इसको याद करने के बाद फिर आप जो है इस न्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए न्यूज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए जो चीज़ें इसके अंदर सीखने वाली है उसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए पहले न्यूज़ को देख लेते हैं। राहुल गांधी कॉल्स फॉर महबूबाज रिलीज़। राहुल गांधी ने मांग की है महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की। देखिए कॉल्स फॉर, इसके माने आते हैं मांग करना, मुतालबा करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट सिंपल है। हेडलाइन के अंदर प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल किया जाता है या प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल किया गया, इंडेफिनिट को इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब ये है कि वो काम हो चुका है, ठीक है। लेकिन हेडलाइंस के अंदर ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इलीगल डिटेंशन डैमेजेस डेमोक्रेसी। इलीगल गैर कानूनी, डिटेंशन हिरासत, डैमेजेस तबाह करता है, डेमोक्रेसी जमहूरियत को, ठीक है। यानी गैर कानूनी हिरासत जमहूरियत को के लिए तबाहकुन है, तबाह करने वाली है। डैमेजेस ये फिर अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और चूंकि यहाँ पर इलीगल डिटेंशन सिंगुलर है, एक है, इसी वजह से डैमेज के बाद ES लगाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, खास नामानिगार। देखिए इस पूरे सेंटेंस को हम देखते हैं, काफ़ी लंबा सेंटेंस है। नई दिल्ली, डिमांडिंग द रिलीज ऑफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी मीन्स PDP लीडर एंड फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, former Congress President Rahul Gandhi on Sunday said India's democracy is damaged when political leaders are illegally detained। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को आप देखिए किस तरीके से इसको लंबा किया गया है। डिमांडिंग, मांग करते हुए, किस चीज़ की? द रिलीज ऑफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर की रिहाई की मांग करते हुए। और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और कौन? एंड फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर, और जम्मू और कश्मीर के साबिक पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग करते हुए। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, साबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऑन संडे सेड, संडे के रोज़ कहा, क्या कहा? इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ डैमेज्ड, कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी तबाह होती है जब व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स, जब सियासी लीडरान को आर इलीगली डिटेन्ड, उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जाता है। देखिए ये डिमांडिंग से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में ये कुछ ना कुछ बता रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये किसी भी सेंटेंस के शुरू में, आखिर में और बीच में भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ डैमेज्ड, ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन पैसिव के अंदर है, ठीक है। पैसिव और एक्टिव के अंदर बेसिक फ़र्क आप जान लें कि एक्टिव के अंदर जो काम करने वाला होता है, एक्शन करने वाला था, उसके बारे में मालूम होता है। पैसिव के अंदर एक्शन करने वाला जो डूअर होता है उसके बारे में मालूम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को तबाह करने वाला कौन है इसके बारे में मालूम नहीं है, बस इतना बताया गया कि डेमोक्रेसी तबाह हो रही है, ठीक है। एंड पॉलिटिकल लीडर्स आर डिटेन्ड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन पैसिव के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए, इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज डैमेज्ड व्हेन JOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलीगली डिटेन्स पॉलिटिकल लीडर्स। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी तबाह होती है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैर कानूनी तौर पर डिटेंस, हिरासत में लेती है किसको? पॉलिटिकल लीडर्स, सियासी लीडरान को, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख लें कि ये जो इज़ डैमेज्ड है, अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन किस में है? पैसिव के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ हाई टाइम,
महबूबा मुफ्ती इज़ रिलीज्ड, ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है, उचित टाइम है किस चीज़ का, महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ करने का, कि वो क्या हो, रिहा हो। मिस्टर गांधी सेड ऑन ट्विटर, मिस्टर गांधी ने किस पर कहा, ट्विटर पर ये बात कही है। आगे देखिए, अब ये जो सेड है ये हम सब जानते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट सिंपल भी इसको आप कह सकते हैं, ये जो सेड है। आगे देखिए, इन रिस्पॉन्स, जवाब में, बीजेपी लीडर एंड यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्वीटेड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है, इफ समवन कुड टीच राहुल गांधी, अगर कोई शख्स राहुल गांधी को सिखा सकता, मतलब बता सकता, क्या बता सकता, द इनफेमस हिस्ट्री ऑफ नेहरूवियन टाइम्स, नेहरूवादी ज़माने की एक बदनाम तारीख, ठीक है, बदनाम तारीख। ही वुड लर्न, यानी अगर कोई उनको बता सकता तो क्या होता, ही वुड लर्न, वो जान पाते, वो सीख पाते, वो जान पाते, क्या जान पाते, दैट हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, कि उनके पर नाना या परदादा, ये ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, एंड द देन पीएम, और उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू हैड डिस्पोज्ड ऑफ शेख अब्दुल्ला फॉर हाउस अरेस्ट 2000 किलोमीटर अवे इन डिस्टेंट कन्फाइंस ऑफ तमिलनाडु फॉर एज लॉन्ग एज अराउंड 12 ईयर्स, कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने हैड डिस्पोज्ड ऑफ शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला को भेज दिया था, डिस्पोज्ड ऑफ भेज दिया था, ठीक है, किस काम के लिए, फॉर हाउस अरेस्ट, नज़रबंदी के लिए, 2000 किलोमीटर अवे, 2000 किलोमीटर दूर, इन डिस्टेंट यानी दूरी के हिसाब से, कन्फाइंस ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में उनको सीमित करते हुए, यानी वो तमिलनाडु से बाहर नहीं जा सकते, फॉर एज लॉन्ग एज अराउंड 12 ईयर्स, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक भी आता और तक, यहाँ पर हम करेंगे तक, यानी और अराउंड के माने तकरीबन, तकरीबन 12 साल तक के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि इफ़ से जो सेंटेंस आ रहा है ये कंडीशनल क्लाउज कहलाता है, ठीक है। कंडीशनल क्लाउज का मतलब शर्ती या जुमला जिसको कहा जाता है, तो ये कंडीशनल क्लाउज है, मतलब ये है कि इफ़ के बाद जो सेंटेंस है अगर वो होता तो ही के बाद जो मेन क्लाउज है, यानी मेन जो बात कही जाने वाली है तो वो भी होती, लेकिन चूंकि इफ़ के बाद जो चीज़ बताई गई है वो नहीं हुई, इसलिए ही के बाद जो आने वाला काम हुआ वो भी नहीं हुआ। मतलब ये है कि राहुल गांधी को अगर कोई बताता तो वो जान पाते, लेकिन राहुल गांधी को किसी ने बताया नहीं तो वो उस चीज़ को जान भी नहीं सके। देखिए इफ़ के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, इफ़ क्लाउज भी कहलाता है इसको हम डिटेल में किसी दिन वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आगे देखिए, यस, मिस मुफ्ती हैज़ बीन in detention under the Public Safety Act PSA since J&K's special status under Article 370 was removed last August. महबूबा मुफ्ती, ठीक है, हैज़ बीन इन डिटेंशन, वो हिरासत में हैं, किसके तहत, अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये PSA एक कानून है, इसके तहत वो हिरासत में हैं, कब से, सिंस, जब से जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल, यानी स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 के तहत इनको मिला हुआ था, 370 के तहत जो इनको मिला हुआ था, वाज रिमूव्ड, इसको हटा लिया गया था लास्ट अगस्त, पिछले साल को, यानी पिछले साल जब इनको इस आर्टिकल को हटा लिया गया था तब से लेके अब तक वो किसके अंदर हैं, PSA के तहत वो हिरासत के अंदर हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए ये वाज रिमूव्ड जो है, ये वाज रिमूव्ड क्या है, ये प्रेजेंट है, ये क्या कहते हैं उसको, यस, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट नहीं, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन पैसिव के अंदर है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट ये पैसिव के अंदर है। देखिए इसके अंदर इस तरीके से आपको इस पूरी न्यूज़ को देखना है और इस पूरी न्यूज़ को सॉल्व करना है, और आप कम से कम इसको 10 बार पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी न्यूज़ को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें सीखने की जो हम आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए ये, यस, इसको ज़रा मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है लेकिन कोई अर्ज की बात नहीं। देखिए एक लफ्ज़ इसके अंदर आया था कॉल फॉर, और कॉल ऑफ फॉर के माने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए इसके माने आते हैं क्या, इसके माने आते हैं अपील करना, मांग करना। जैसे आप कहेंगे गवर्नमेंट इज़ कंटिन्यूसली कॉलिंग ऑफ फॉर यूजिंग मास्क,
हुकूमत मास्क के इस्तेमाल के लिए मुस्तकिल तौर पर क्या कर रही है, अपील कर रही है। देखिए कॉल ऑफ के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और कॉल फॉर के लिए भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इसका माना लिख दिया है। एक इसके अंदर जो आया था डिटेन के माने आते हैं हिरासत में लेना, ठीक है। तो और ये मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन किस में है, पैसिव के अंदर है। जैसे आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज़ इलीगली डिटेन्ड, मेरे दोस्त को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि इस लीडर को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, तो आप कह सकते हैं दिस पॉलिटिकल लीडर इज़ इलीगली डिटेन्ड, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ों को आप कह सकते हैं। जैसे आप महबूबा मुफ्ती के बारे में कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती इज़ इलीगली डिटेन्ड, कि महबूबा मुफ्ती को गैर कानूनी तौर पर क्या किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर ज़रूर बनाइए, इसको इस्तेमाल करिए। आगे देखिए, एक लफ्ज़ इसके अंदर आया था इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और टू के बाद जो वर्ब ला सकते हैं। जैसे आप ये कहें, मैंने यहाँ पर लिखा इट इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का मुनासिब वक्त है, ऑनलाइन कक्षाओं शुरू करने के लिए ये मुनासिब वक्त है, ठीक है। तो इट इज़ हाई टाइम, जैसे आप ये कहें कि ये इंग्लिश सीखने का मुनासिब वक्त है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। या इसी तरीके से आप ये कहें कि ये अमेरिका जाने का मुनासिब वक्त है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं इट इज़ हाई टाइम टू गो टू अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लफ्ज़ इसके अंदर आता है हैज़ बीन, ठीक है। तो आप इसको के बारे में कह सकते हैं कि माई ब्रदर हैज़ बीन इन अमेरिका फॉर 5 ईयर्स, मेरा भाई 5 साल से अमेरिका में है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं 10 साल से लंदन में हूँ, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन इन लंदन फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल ख़ास करके बताना हो, जैसे आपको ये कहना हो कि मैं 2015 से लंदन में हूँ, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन इन लंदन सिंस 2015। तो जब आप ख़ास तौर पर बताएंगे, पर्टिकुलर तौर पर, और बिल्कुल कंफर्म करके कि मैं इस साल से हूँ, तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मुलाकात होती है, इसलिए कि हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ हम बनाकर लेकर आते रहें, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।